चलिए अभी आज हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पैरेलल लाइन से ही हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कि जहाँ भी पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, यूनिफॉर्म है। तो अब कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल इसमें जैसे इंटर करेगा, जैसे ही इसमें इंटर करेगा, जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगा, मान लीजिए वेलोसिटी इस पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अब द चार्ज कितना है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज यू है, ठीक है, यू, तो यू है तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा, इसके इंटर करेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरफ से, फोर्स जो यूनिफॉर्म फोर्स लेगा, और वो जो फोर्स होगा, ठीक है, वो फोर्स यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड इसको लेके आएगा, कुछ ऐसा आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा लेके आएगा। ठीक है, ऐसे इसको लेके आएगा, इसकी ट्रैजेक्टोरी पैराबोलिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी कैसी है, एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो इस तरफ काम करेगी, और एक वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है, वर्टिकल हो जाएगी जो इसको डाउनवर्ड ले आएगी। डाउनवर्ड कौन लेके आएगा, डाउनवर्ड लेके आएगा उसका और फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू ई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और, कि इस क्यू ई के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और वो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, वो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन होगा क्यू ई, ठीक है, अपान एम। वो कैसे आया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, और एफ इज इक्वल टू ये कितना, ठीक है, क्यू ई, तो ये आपका क्यू ई, ठीक है, दोनों फोर्सेस। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई बाई एम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन, यही ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसके लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा इसमें डाउनवर्ड। ठीक, अगर ये यू आपका जीरो होता, जीरो होता तो ऐसी कंडीशन में, जीरो की कंडीशन में भी, ठीक है, जीरो कंडीशन में इसमें केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, केवल एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता और वो किस तरफ होता। ठीक है, अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन इंटर करता, ये आपके अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ई इंटर करता, ठीक, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ई इंटर करता, तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो फोर्स लगता वो सीधा इस तरफ लग जाता और इसको किस तरफ खींच के लाता, कुछ इस तरफ खींच के लाता। ठीक, और एक्सेलरेशन कितना होता, इतना ही होता। लेकिन अगर ये ऐसे इंटर कर रहा है जिसमें एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड, ये जे की कंडीशन में, इसलिए यूनिट वेक्टर जे लगा दे रहे हैं। अब एक बात और, अब यहाँ से ये समझ लीजिए ए लगेगा, तो अगर वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसमें दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी और एक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी यू ही रहेगी, यू ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यू पे हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बल्कि किस में चेंज आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू रहेगी और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, यू इंटू टी। ठीक है, यू इंटू टी। ठीक, याद कर लीजिएगा, एक हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू रहेगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एस इज इक्वल टू यू टी होगा। बल्कि यू, आप इसको याद करिए कि जब आप लोग हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो वहाँ भी सेम यही काम किए थे। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
वर्टिकल वेलोसिटी आपका हो जाएगी वी वाई आपका वी वाई मतलब वी वाई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी, और ए इंटू टी मतलब कितना, ठीक है, ए इंटू टी यू प्लस ए टी, यू यहाँ पर कितना 0, ए टी बचेगा तो केवल ए टी, और ए टी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू ई इंटू टी अपान एम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मतलब वर्ड आपकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड जो आने वाली है वो आपकी आएगी क्यू ई अपान एम इंटू टी, और इसका जो ठीक है डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना वाई की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है, ए एस एक्स लिख लेते हैं, इसको एस वाई लिख लेते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, ठीक है, वर्टिकली वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है। ठीक है, अब यू टी यू तो जीरो हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ये तो टर्म जीरो क्योंकि यू क्या है, यू यहाँ पर यू वाई कितना 0, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कितनी थी सीधा ओरिजिन इस तरह से इसके परपेंडिकुलर इंटर कर रहा था, तो वो वाई यू वाई तो 0 था, तो ये तो टर्म 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 ए की वैल्यू कितना क्यू ई अपान, ठीक है, क्यू ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर, तो एस वाई जो आने वाला है वो हमेशा इतना आने वाला है। ठीक है, ये ठीक, अगर ये कुछ इस तरह से इंटर करता है तो ये ऐसी कंडीशन में। अब आपको चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल है बना के दिखाते हैं, न्यूमेरिकल है यहाँ से पढ़ के सुना देते हैं, दिखा देते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास ऑफ ठीक है मास ऑफ 10 मिलीग्राम, ठीक है, 10 मिलीग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इंटर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, स्ट्रेंथ इन पावर ये 100 मीटर पर सेकेंड इंटर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, ठीक है, directed perpendicular to its direction of motion, find the velocity and displacement after 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो वेरी सिंपल वही फॉर्मूला जैसा अभी हम लोग यहाँ देखे थे। ठीक है, कि अगर आपको एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा क्यू ई अपान एम, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये आपका हो जाएगा ठीक यू इंटू टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर आपको उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर बना के, ठीक, इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से, वेलोसिटी जो होगी वेलोसिटी आपको इस फार्मूले से पता करना है क्यू ई अपान एम इंटू टी। ठीक, अब ये